हाँ तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बताया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? चार्ज एट रेस्ट मैंने बताया था। और चार्ज एट रेस्ट का मतलब मैंने ये बताया था कि अगर कोई इंसुलेटिंग बॉडी है, माना प्लास्टिक है या रबड़ है, और उस पर कोई चार्ज इकट्ठा हो जाए तो वो चार्ज क्या होता है, वहाँ सरफेस पर ही बना रहता है, वो आगे बढ़ता नहीं है। लेकिन यदि यही चार्ज अगर किसी कंडक्टर पर आ जाए, कंडक्टर का मतलब माना जैसे कॉपर, आयरन, कोई भी मेटल पर आ जाए तो क्या होगा, ये चार्ज फ्लो होने लगता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर। और ये जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम करंट के बारे में बताएंगे। तो ये जब चार्ज बहता है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो होता है, फ्लो होने का रीज़न है, माना ये जो है क्या, कंडक्टर को हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इस तरह से फ्लो होने शुरू हो जाते हैं। तो अब एक पॉइंट से और दूसरे बॉडी के दूसरे पॉइंट तक जाने में जो समय माना टी लगा, और कितना चार्ज इसमें फ़्लो हुआ माना क्यू हुआ, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज क्यू बाई टी, इसको हम करंट कहते हैं। तो वो मैं अभी आप समझाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो अभी अभी मैंने आपको बताया था, इसका मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज किस दर से फ्लो कर रहा है एक कंडक्टर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और करंट को रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम आई से, इट इज़ डिनोटेड बाई आई। तो आई बराबर क्या हो गया, क्यू बटे टी। क्यू चार्ज है, टी माना टाइम है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में माना टी समय लगा और क्यू चार्ज फ्लो हुआ, तो आई कितना होगा, क्यू बटे टी। ये स्केलर क्वांटिटी है, हालांकि इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। स्केलर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट एम्पियर है। अब ये बता रहे हैं कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, और किसी भी क्वांटिटी में अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो तो कहा जाता वेक्टर है। लेकिन ये स्केलर क्यों है? क्योंकि वेक्टर की विशेषता ये है कि केवल डायरेक्शन ही नहीं, बल्कि उसको लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लॉ को भी फॉलो करना चाहिए, लेकिन ये नहीं करती है करंट। ये किसको फॉलो करती है? जो एल्जेब्रिक, जो बीजगणित एल्जेब्रिक सम है उसके लॉ को फॉलो करती है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, ये करंट है, ये पॉइंट है ओ, माना 1 एम्पियर करंट यहाँ आई और 2 एम्पियर करंट यहाँ आई ओ पॉइंट पर, और ओ से ये एक वायर जा रहा है बी पॉइंट की तरफ। तो ओ बी में जो करंट की वैल्यू होगी वो 1 और 2 3 एम्पियर होगी, बिल्कुल स्केलर लॉ की तरह से। जैसे एल्जेब्रिक सम होता है, एल्जेब्रिक सम की तरह से ये जोड़ देंगे, जबकि इसमें डायरेक्शन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। नहीं, वेक्टर सम में तो हमें इसमें डायरेक्शन लेती, इसका थीटा पार्ट लेती, कॉस वेक्टर, साइन वेक्टर, इस तरह की वैल्यू इसमें नहीं आती, सीधा एल्जेब्रिक सम है। तो अगर कोई भी क्वांटिटी में अगर डायरेक्शन है लेकिन लॉ जो है एल्जेब्रिक सम का हो रहा है फॉलो, तो वो स्केलर क्वांटिटी होती है। इसीलिए करंट हमारी स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, अब दूसरी बात आती है करंट डेंसिटी की। करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन हम इसको अगर वेक्टर क्वांटिटी बनाना चाहें तो हम इसे करंट डेंसिटी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, और वो जे से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये वेक्टर है। अब करंट डेंसिटी क्या होती है, इसको इस तरह से समझें आप कि करंट है ये इसका जो है वो है, ये क्या है, कोई भी कंडक्टर है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ए है, ठीक है। करंट आई फ्लो हो रही है,
तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में, ये एरिया वेक्टर का परपेंडिकुलर डायरेक्शन एरिया वेक्टर होगा। इन डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर अमाउंट ऑफ करंट कितनी है, तब करंट पर यूनिट एरिया वेक्टर जो होगा वो करंट डेंसिटी कहलाती है, जे। तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो कभी कभी हमें अगर वेक्टर के रूप में करंट को लेना पड़े तो हम उसे करंट डेंसिटी के टर्म में व्यक्त करते हैं। ध्यान रखें, करंट डेंसिटी का मतलब होता है करंट पर यूनिट एरिया और इन डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई और इसकी यूनिट हो गई आएगी एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अर्थ क्या है, इसको समझाते हैं आपको। देखिए, वेलोसिटी का अर्थ है कि ये कंडक्टर है और किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाती हैं। क्या पाए जाती हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का अर्थ होता है, अगर मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँ, कि ये कंडक्टर किससे मिलकर के बने हैं? एटमों से। एटम के अंदर न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, बाहर इलेक्ट्रॉन है। तो जो बाहर का जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है, कभी कभी उसकी डिस्टेंस न्यूक्लियस से इतनी ज़्यादा हो जाती है कि यहाँ का जो न्यूक्लियस है उसकी पकड़ इस इलेक्ट्रॉन से काफ़ी कम रह जाती है। तो न्यूक्लियस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। तो जितनी दूरी बढ़ती चली जाएगी ये अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। जो काफ़ी कम हो दूरी बढ़ जाती है तो ये कम हो जाता है और ये इजीली जो है इस एटम को छोड़ देता है। इसे हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये एटम को तो छोड़ देता है लेकिन कंडक्टर के अंदर घूमता है फ्रीली। तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर। इसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन हैं, कंडक्टिविटी बढ़ती है, वो इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण पाई जाती है। अच्छा, इनकी स्पीड काफ़ी होती है, 10⁵ मीटर पर सेकंड के लगभग होती है। लेकिन एक बात ये है, जैसे 10⁵ मीटर पर सेकंड होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। लेकिन एक विशेषता ये भी है कि जैसे इसमें माना 100 इलेक्ट्रॉन हैं फ्री, तो इनकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है। एक माना इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट इधर भी जा रहा है। रैंडम मोशन होता है इनका। तो कोई इस तरह से जा रहा है, दूसरा इस तरह से जा रहा है। तो इनका अगर हम रिजल्टेंट स्पीड निकालें वेक्टर सम, तो वो 0 आता है। वो क्या आता है? 0। इसीलिए अगर हम ऐसी किसी बैटरी वगैरह से कनेक्ट ना करें कंडक्टर को, तो उसके अंदर कोई करंट मानी नहीं जाती, 0 होती है। लेकिन एक्चुअली में क्या होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनकी स्पीड भी काफ़ी होती है, 10⁵ मीटर पर सेकंड। और इस स्पीड को हम क्या कहते हैं? थर्मल स्पीड। इसका नाम होता है थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये रैंडम मोशन। तो थर्मल स्पीड जो होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की 10⁵ मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन अगर हम उसका एवरेज निकालें तो एवरेज 0 आती है, क्योंकि वो रैंडम मोशन में होती है। किसी टाइम कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, कोई इस तरह से होगा, कोई इस तरह से होगा, तो कोई इस तरह से। तो इनका जो वेक्टर सम आता है वो 0 आता है अगर हमने कोई बाहर से बैटरी वगैरह कनेक्ट नहीं की है। तो ये तो 0 हो गया। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि अगर मैं इसी कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट कर दूँ, ये की है, ये बैटरी है, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। इस की के अंदर मैंने अगर प्लग लगा दिया तो क्या होगा? करंट की डायरेक्शन मानी जाती है बैटरी के पॉजिटिव से और बैटरी के नेगेटिव की तरफ। लेकिन वास्तव में क्या होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन चलते हैं नेगेटिव से और पॉजिटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन हमारे ऐसे चलने लगेंगे पॉजिटिव की तरफ।
तो फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ पड़ते हैं। अब तो ये ऐसे दौड़े पॉजिटिव एंड की तरफ भागे, लेकिन अब होता क्या है एक्चुअली कि फ्री इलेक्ट्रॉनों के लिए यहाँ सीधा सीधा रास्ता तो है नहीं, बीच बीच में क्या मिलेंगे, एटम मिलेंगे जिनमें से फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं निकले होंगे, या जिनसे इलेक्ट्रॉन निकल गई तो उस पर आयन आ जाता है, उस एटम पर पॉजिटिव आयन। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इनसे टकराएंगे चलते हुए। तो इस पॉजिटिव एंड की वजह से इसने जो एक्सीलरेशन एक्वायर किया है, स्पीड पाई है, वो इनसे टकराने से इसकी स्पीड कम हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फिर दोबारा से आगे बढ़ेंगे और फिर टकराएंगे एटम से, फिर इनकी स्पीड जीरो हो जाएगी, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर टकराएंगे। इस तरह से बार बार टकराते हुए आगे बढ़ते हुए ये पॉजिटिव एंड की तरफ आते हैं। तब इनकी जो एवरेज स्पीड बनती है उसे हम ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं। एवरेज स्पीड जो आती है उसे हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं, वीडी से डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ टकराए किसी एटम से या आयन से तो इनकी स्पीड जीरो हो गई। इसके बाद में इसकी स्पीड फिर बढ़ी इस पॉजिटिव एंड की वजह से। इस पर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव यहाँ है, तो इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा ये पॉजिटिव की, तो इसके लिए इसकी स्पीड बढ़ी। लेकिन स्पीड बढ़ते बढ़ते दूसरे एटम से टकरा गई। तो इस तरह से एक बार एटम से टकराए और दूसरे एटम से टकराए, इनके बीच का जो समय है इसको हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, इसे थोड़ा सा टी ऐसे करके घुमा देते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो ये बात है, थोड़ा सा अब मैं यहाँ समझाने की कोशिश करें। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड। जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन अभी मैंने बताया था ड्रिफ्ट हो गया था, किसकी तरफ ड्रिफ्ट हो गया, ड्रिफ्ट माने चलना, टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। कब चला है पॉजिटिव एंड की ओर, जब हमने कहीं कोई बैटरी वगैरह लगाई है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर से बाहर लगाई गई है। जब बाहर से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब बैटरी लगा दी, तो इसके बाद इलेक्ट्रॉनों ने जो एवरेज वेलोसिटी एक्वायर की, उस एवरेज वेलोसिटी का नाम ही ड्रिफ्ट स्पीड होता है। ठीक है, तो यही है, इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी जो स्पीड है बहुत कम आती है, जबकि मैंने बताया था थर्मल स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ये स्पीड एवरेज बहुत कम आती है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड ही रह जाती है केवल। अच्छा जी, अब इसकी वैल्यू को हम निकालने की कोशिश करते हैं। इसका रिजल्ट तो ये आता है, एवरेज स्पीड जो आती है वीडी की वैल्यू वो ये होती है E/m × T, याद रखनी है। टी रिलैक्सेशन टाइम है जो मैंने बताया था। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, जो दो लगातार कॉलिजन हुए थे एटमों के बीच में, उनके बीच में लगने वाला समय है रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम का जो ऑर्डर है वो 10⁻⁻14 सेकंड होता है, यानी 10⁻⁻14 सेकंड में ये टकरा जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में इसको निकालने की डेरिवेशन निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये कंडक्टर, इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन आगे बढ़े, इसकी कंडक्टर की लेंथ है L, इसको बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। अब क्या होगा कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन जब ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, फोर्स लग रहा है इस पर, तो फोर्स लगने का मतलब एक्सीलरेशन काम कर रहा है। अगर इनिशियल स्पीड u है तो कितनी हो जाएगी, v = u+at हो जाएगी t समय में, रिलैक्सेशन टाइम में। तो शुरू में हम स्पीड मान रहे हैं उसकी 0 है, एवरेज थर्मल स्पीड बताई थी 0 है माना, तो क्या हो जाएगी, v = at, कितनी हो जाएगी, v = at हो जाएगी वैल्यू, t रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा, और जो फोर्स लग रहा है, ये बैटरी लगा रही है, इसको अपनी ओर खींच रही है, F = ma होता है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, F/m।
ए की वैल्यू एफ बटे एम। एफ कितना होता है, क्यू ई। एफ कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी का पोटेंशियल वी है, तो ई लगेगा इसमें, एल कंडक्टर है, तो एफ का मतलब है क्यू ई बटा एम। तो ये वैल्यू हमारी यहाँ आ गई, एफ बराबर क्यू ई बराबर एम ए, तो ए बराबर क्यू ई बटे एम। इससे हमारा ये आया वी डी का मान। वी डी का मान कितना आया, ये वी डी बन गई अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वी डी की वैल्यू कितनी हो गई, क्यू कितना है, चार्ज इलेक्ट्रॉन पर माइनस ई बटे एम, ये तो हो गया ए, और इंटू टी, वी डी बराबर टी यू 0 है। अब ई की वैल्यू कितनी होती है, निकलवाई थी मैंने, ई बराबर डी वी बटे डी आर से वी बटे एल, वो मैंने यहाँ रख दी। तो वी डी बराबर हो गया हमारा कितना, ई वी अपॉन एम एल इंटू टी। वी डी बराबर ई वी अपॉन एम एल इंटू टी। तो ये वही रिजल्ट है जो मैंने यहाँ आपको बताया था। वी डी बराबर ई वाई एम इंटू टी, या ई की वैल्यू वी अपॉन एन रख दें तो ई वी अपॉन एम एल इंटू टी। अब आता है अगला, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए ये कंडक्टर है जिसकी लंबाई एल है, ये बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, माना इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, लेंथ l है, तो टोटल वॉल्यूम इसका हो गया al। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, NaL। टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें है n, तो टोटल चार्ज हो गया NaL और गुणा E। NaL तो टोटल इलेक्ट्रॉन, चार्ज Q बराबर Ne होता है, तो इंटू E। अब I बराबर बताया था Q बटे T, Q तो हो गया हमारा NaL E बटे T, और L बटे T का मतलब है डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो यहाँ से यहाँ तक जाने में चार्ज को लगा, दैट इज़ वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। तो ये रिलेशन हो गया करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, I बराबर NA वी डी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अभी आगे बताएंगे आपको। तो अगर इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, उसका आंसर आपको दिया जाएगा।